प्रणाम। मेरा और शायद आपका भी फेवरेट ग्रह राहु। तो आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक राहु का क्लब बनाऊंगा। जो भी लोग राहु जिनके ऊपर चल रहे हैं, राहु की महादशा, अंतरदशा, उनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, सक्सेस शेयर करनी है, कुछ भी है, वो एक मैं नंबर दूंगा व्हाट्सएप का, उस पर आप अपने एक्सपीरियंस लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और साथ में आपके जो एक्सपीरियंस हुए हैं वो लिखिए। आपके ये एक्सपीरियंस ज्योतिष की रिसर्च में काम आएंगे और हो सकता है मेरा आजमाया हुआ कोई उपाय आपके काम आ जाए। मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा कि मैं जवाब दे पाऊँगा सब लोगों के, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि मैं कुछ मदद कर पाऊँ। राइट। आज राहु के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। जिन भी लोगों के ऊपर राहु है, जिनके मिलने वालों के ऊपर राहु है, बच्चे के ऊपर है, पति पत्नी के ऊपर है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए, वैसे तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में ये बात बता ही दी है, राइट, लेकिन फिर भी एक बार मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी फिर से कर देता हूँ कि मेरा जो ज्योतिष को देखने का नज़रिया है वो ये है कि हर बदलता ग्रह एक बदलते मौसम की तरह होता है, और मौसम कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता अगर हम मौसम के हिसाब से अपने में बदलाव कर लें। राइट। अब ध्यान से समझिएगा कि राहु को मान लीजिए बारिश, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बारिश अच्छी है या बुरी है, राइट, तो आप कहेंगे अच्छी है, तो मैं कुम्हार को ले आऊँगा, मैं जिन बेचारों की झोंपड़ी में से पानी टपकता उनको ले आऊँगा, मैं ईंट भट्टे वालों को ले आऊँगा, जो रेता निकालते हैं बारिश में काम बंद हो जाता है मैं उनको खड़ा कर दूंगा, और वो सब मिलके चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे बारिश से गंदा कोई मौसम नहीं है साहब। ओके। और अगर आप कहेंगे हाँ ख़राब है, तो मैं किसानों को ले आऊँगा, जो लोग बारिश की वजह से ही मतलब जीवन यापन करते हैं अपना, जो लोग एंजॉय करते हैं बारिशों को, उनको ले आऊँगा। तो कुछ लोग कहेंगे बारिश अच्छी है, कुछ लोग कहेंगे ख़राब है, जबकि दोनों केस गलत हैं। वो अपनी अपनी दृष्टि है कि आप लोग उस बारिश में क्या करते हैं, आपका काम क्या है। ऐसे ही राहु है। जो लोग क्रिएटिव हैं, जो लोग बड़े एम्बिशंस रखते हैं, जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं जीवन में, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बहुत इमोशनल हैं, जो लोग रिश्तों के इमोशंस में फंसे हुए हैं, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जो लोग मतलब लाइक किसी भी तरह के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए वो साइकेट्रिस्ट से मिलवाता है। तो दो ही चीज़ें राहु में मैंने हमेशा आप लोगों से कही, या अल्टीमेट सक्सेस या फिर साइकेट्रिस्ट। आज तक जितने भी मेरे पास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के केसेस आए हैं, चाहे वो ओसीडीज़ हैं, चाहे डिप्रेशंस हैं, चाहे अग्रेशंस हैं, चाहे एंजाइटीज़ हैं, चाहे स्किज़ोफ्रेनिक हैं, कुछ भी हैं, उन सब में मैंने राहु की प्रेजेंस देखी है। राइट। और जितनी भी सुपर सक्सेस आई हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे मुकेश अंबानी जी हैं, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हैं, विराट कोहली हैं, मतलब कितने नाम लूँ, राजेश खन्ना साहब थे, जो भी, शाहरुख खान हैं, सब राहु की महादशा वाले हैं। राइट। सो बहुत गौर करने की बात ये है कि आप क्या कर रहे हैं राहु की महादशा में, उस हिसाब से राहु के फल कहे जाएंगे। अब एक प्रश्न और भी उठता है कि आप एक सिंपल व्यक्ति हैं या एक गृहिणी हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो अब इसको बैलेंस कैसे करें। देखिए, अगर आपको किसी भी तरह की क्रिएटिव हॉबी है, सपोज़ करिए कुछ बजाना अच्छा लगता है आपको, कोई वाद्य यंत्र या कोई गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, कुछ और पेंटिंग करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, सिलाई कढ़ाई का आपको शौक़ है, उसमें कुछ बनाना, डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करिए, खाली मत बैठिए। और अगर क्रिएटिव कर रहे हैं, हो सकता है उसी में आपकी किस्मत बना के ले जाइए। देखिए, मेरी बात समझिए, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो हमेशा ये मानिए कि पंच तत्व जिनसे हम बने हैं, राइट, वो भी इंसान को मार सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। कोई पानी में नाव पलट गई, डूब गए, राइट, पानी डुबोता है क्या? आग में कोई जल गया तो आग जलाती है क्या? बाकी कोई काम नहीं करती।
धरती अफीम भी उगा रही है, चरस भी उगा रही है, भांग भी उगा रही है, गेहूँ चावल भी उगा रही है, फल फ्रूट भी उगा रही है। तो सारी चीज़ें न्यूट्रल हैं, हम कैसा उसका उपयोग करते हैं। तो राहु को समझ के ही राहु से बचा जा सकता है। देखिए, उपाय 100% काम करते हैं, लेकिन समझ के काम करते हैं। अगर आज आप देख रहे हैं मोटा हो गया हूँ मैं, राइट, समय कम मिलता है जिम जाने के लिए, फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा सेडेंट्री वो है। सो आपको क्या लगता है कि अब मैं कोई ऐसी अंगूठी पहन लूँ जिससे कि मेरी बॉडी टोन्ड हो जाए, पहलवान की तरह हो जाए, चर्बी कम हो जाए, या कोई ऐसा मंत्र करूँ जिससे मैं काम तो कुछ ना करूँ हेल्थ के लिए, खाऊँ भी सब और एक्सरसाइज भी ना करूं और मैं फिट हो जाऊं? ये आम आदमी भी बता देगा कि नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या बिना लाइफस्टाइल चेंज करे आप सिर्फ उपाय से किसी भी ग्रह को बदल देंगे? जैसे शनि है, वो कहते हैं साहब आलस मत करो वरना मैं नेगेटिव रूप में आऊँगा। अब शनै शनै चलने वाले शनि की दशा में आदमी आलसी हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशंस कर रहा है, कल पे काम डिले कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन शनिवार को जाके शनि पे तेल चढ़ा रहा है, अपनी सेहत के लिए कुछ नहीं कर रहा, सुस्त है, आलसी है, कल पे काम टालता है, अपने सर्वेंट से, नौकरों से अच्छे से बात नहीं करता, अपने एम्प्लॉयज़ से, या उनको परेशान करता है या बदतमीजी से बोलता है, लेकिन तेल चढ़ाता है जो चीज़ से कहने से उपाय हो गया। आपको लगता है कि आप इन ग्रहों की शक्तियों को बेवकूफ़ बना लेंगे? आप कोई मौसम को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि आप ठंड में कहें कि यार मैं तो कॉटन पहनूंगा, सर्दी को पता नहीं चलेगा, या गर्मी में मैं स्वेटर पहन लेता हूँ, गर्मी को क्या पता चलेगा? ये तो एनर्जीज़ हैं, ये तो शक्तियाँ हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हम बेवकूफ़ बना लेंगे। व्यक्तियों के साथ हम क्या करते हैं? स्तुति, मतलब खुशामद, कि भाई साहब बहुत अच्छे आप आए, बड़ी खुशी हुई, अंदर ही अंदर कह रहे हैं यार जल्दी जा, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ऊपर से जी ये लो, चाय लो, लस्सी लो, वो लो। तो इसी तरीके से हम ग्रहों को उपाय करके बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उपाय ज़रूर काम करेंगे अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। तो राहु में हम क्या करेंगे कि एक तो कुछ क्रिएटिव करेंगे, राइट, दूसरा हम बिज़ी रहेंगे, तीसरा हम ये जो इमोशनल चीज़ें हैं दूसरों के ओरिएंटेड, राहु फ्रस्ट्रेशन देता है कि मेरे साथ वाले सब बहुत आगे निकल गए, मैं रह गया, वो फ्रस्ट्रेशन, उसमें डिप्रेशन, मैं कुछ कर नहीं पाया ज़िंदगी में, उसका डिप्रेशन, मेरी पत्नी मुझसे लड़ती है, उसका डिप्रेशन, ठीक है, प्यार में दिल टूट गया तो सुसाइड। सो वो कोई भी रास्ता खोज लेगा। तो अगर हम अपने इमोशंस से हटा के एम्बिशंस में चेंज कर पाएँ, या जो लोग एम्बिशंस नहीं है जिनके, वो क्रिएटिविटी में चेंज कर पाएँ, उससे अच्छी लाइफस्टाइल रेमेडी राहु की नहीं हो सकती। आप पूजा करा लेंगे, कितनी बार रोज़ कराएंगे क्या? राहु एक दिन तो आता नहीं है, राइट। अब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि शनि की 7.5 यही सब हमने अनुष्ठान करा लिया था शनि का। एक अनुष्ठान आपके 7.5 साल निकालेगा क्या? रोज़ क्या कर रहे हैं? यहाँ शनिदेव का ऑफिस सिर्फ शनिवार को खुलता है, राहु का ऑफिस सिर्फ शुक्रवार को खुलता है। अगर आपने मंगल की साधना करनी है हनुमान जी की तो रोज़ करेंगे या सिर्फ मंगलवार को करेंगे? बाकी 6 दिन क्या हनुमान जी का एग्जिस्टेंस नहीं है या उनका ऑफिस खुलता नहीं है उस दिन? अगर मंगल की दशा चल रही है तो भाई 7 दिन ही तो चल रही है। तो राहु में सबसे पहले राहु विचार है और बहुत तीव्र एनर्जी है। अब भगवान ने आपको राहु दिया मतलब एनर्जी तो दे दी आपको, आपको पता नहीं है उस एनर्जी का करना क्या है। तो आप क्या कर रहे हैं कि बेचैन हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है आपको, क्योंकि वो एनर्जीज आप निकाल ही नहीं रहे। एक बच्चा फुल ऑफ एनर्जी पैर हिलाई जा रहा है अपना, इधर कूद रहा है सोफे पे, उधर कूद रहा है, क्या कर रहा है, राइट। तो आपको राहु ने एक यूनिक थिंकिंग दी भगवान ने कि यार ये बंदा कुछ क्रिएट कर सकता है। एलॉन मस्क देखिए राहु में रीयूजेबल रॉकेट बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स बना रहा है, कुछ नया सोच रहा है, कुछ अलग सोच रहा है, कोई बिटकॉइन बनाता है, कोई, राइट। जितने यूट्यूबर्स मुझे फ़ोन करते हैं जिनके 1 मिलियन है, 5 लाख फॉलोअर्स हैं, सारे राहु वाले होते हैं, राइट। सो ये तो भगवान ने आपको शक्ति दे दी,
अब अगर आप उस शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो नेचुरली वो शक्ति फिर आपको तंग करेगी ना। तो सबसे पहले जानिए कि कहाँ बैठे हैं भाई साहब, उनको वेलकम करिए कि आप आए हैं मेरी ज़िंदगी में, शुक्रिया जनाब। कहाँ बैठे हैं? हेल्थ में बैठे हैं, कारोबार में बैठे हैं, धर्म स्थान में बैठे हैं, राइट। संन्यास लेने वाले राहु, संन्यास का ज्ञान कराने वाले, मोक्ष का ज्ञान कराने वाले राहु। सो जानिए अपनी कुंडली को, देखिए उसको कैसे हैंडल करना है। हर एक चीज़ अपने से धक्का नहीं देना है दूर की, भैया नारियल ही फेंकने हैं, मुझे मूली का दान ही करना है, मुझे ये करना है। क्या पता आपको उनकी पूजा करके, उनका रोज़ आशीर्वाद लेके आपको ज़िंदगी में तरक्की पानी हो, जैसे इन सेलिब्रिटीज़ ने पाई है, क्योंकि इनके पास लक्ष्य था। राहु ने एनर्जी दी, उन्होंने एनर्जी क्रिकेट के फील्ड पे लगा दी, फिल्म इंडस्ट्री में लगा दी, इन्वेंशंस करने में लगा दी। आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का 2-3 साल पहले मेरे पास आया, उसके पिता मेरे शिष्य हैं, तो वो लेके आए, तो पहली बार ही मिला था मैं उससे। तो पतला दुबला सा लड़का, इंजीनियरिंग कर रहा था एंड एग्ज़ाम से पहले बहुत डरता था वो। तो मैंने देखा राहु की दशा है, तो मैंने समझाया उसे, खैर जो भी बताया। आप यकीन करिए, आज जिस बात को 2 साल हुए हैं, उस लड़के ने एक चिप इन्वेंट की, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्लेट या जो भी कंपोनेंट कोई भी। तो वो 300 लोग आए थे, उनमें से उसका चूज़ हो गया वो, और इस वक्त वो 400 करोड़ की कंपनी बना के अमेरिका में है, विद इन द स्पैन ऑफ 2-3 ईयर्स। कहाँ वो डर रहा था, राइट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा इसमें कुछ वो है कि भैया मैंने कोई चमत्कारिक उपाय बता दिया। क्या मेरे को याद है, मैंने एक धागा बांधा था और जो कॉमन एक्सप्लेनेशन है वो की थी, और एक आध कोई छोटा मोटा उपाय बताया होगा, पर उसको लक्ष्य मिल गया, उसको एक रास्ता मिल गया राहु को एक, राइट। तो आप भी अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। राहु से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने स्टेट ऑफ माइंड को संभालना है, ओवर थिंकिंग को कहीं लगाना है। देखिए, जब हमारी एनर्जी कहीं लगी होती है तो भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता, टेंशन का कहाँ ध्यान रहेगा हमें, राइट। सो मेरी कम से कम ये थ्योरी है कि चाहे कभी नुकसान हो कभी फ़ायदा हो, लेकिन वो ग्रह की गलती नहीं है। मैं नहीं समझा ग्रह को कि मुझे उस टाइम पे शेयर मार्केट नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उस टाइम पे दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, मुझे उस टाइम पे ये नहीं करना चाहिए था। वो मेरी प्रॉब्लम रही। बट हमेशा ये सोचिए कि मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरा कोई ग्रह ख़राब है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं उस ग्रह को समझ के अपने में बदलाव नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई आपको समझा दे डूज़ एंड डोंट्स, आप यकीन करिए किसी हैवी उपाय की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, पूजा पाठ उस ग्रह को बढ़ाने के लिए, अगर तंग हो रहे हैं तो उस ग्रह की शांति या चलो कोई उपाय, बस इतना सा। लेकिन मेन चीज़ है उसको समझना। तो राहु को मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि ईश्वर चाहता है कि कुछ बड़ा करो, और उसके लिए कुछ परीक्षा देनी पड़ती है अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ की, कि ये आदमी यार पत्नी के झगड़े नहीं संभाल पा रहा, ये आदमी इतना पैनिक हो रहा है छोटी छोटी चीज़ों से, इसकी सुई एक ही जगह अटकी हुई है, ये क्या बड़ा एम्पायर बनाएगा, ये क्या कुछ बड़ा करेगा, ये क्या दुनिया को देगा बना के। अपनी ज़िंदगी तो इसकी बिखर गई क्योंकि ये प्रेशर ही नहीं झेल पा रहा है। तो ये भी चांस है कि प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, समझे आप। तो राहु से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये राहु क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर डाल रहा हूँ, उस पर आपने व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना। अगर आप कॉल करेंगे उस नंबर पे तो स्टाफ ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इतना फ़ोन एंगेज रहता है तो फ़ायदा नहीं, और मैं वो 10-10 लाइनें नहीं बनाना चाहता हूँ, राइट। थोड़े से लोगों से बात करता हूँ, उतनी ही कैपेबिलिटीज़ हैं मेरी, राइट। सो उस नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा इस वीडियो के, उसमें व्हाट्सएप पर सिर्फ आप अपनी जो भी राहु की आपके एक्सपीरियंस है वो लिखिए। जब भी अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी लिखिएगा, कुछ और होता है आपके साथ राहु में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो भी लिखिएगा। ईश्वर ने चाहा कभी मेरे पास इतना समय हुआ तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा, गारंटी नहीं लूँगा लेकिन कोशिश करूँगा, राइट। सो और आपके एक्सपीरियंस याद रखिएगा, जो आप देंगे वो इस रिसर्च के काम आएंगे, और आप जैसे भाइयों के काम आएंगे, उन बच्चों के काम आएंगे जिन पे अभी राहु आने वाला है, या उन सब से। क्योंकि मैं तो हर वक्त सीखता रहता हूँ। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ सीखता हूँ, रोज़
एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जब तक रहूँगा संसार में सीखता ही रहूँगा, राइट। सो ये थोड़ा सा था। तो राहु क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मिल के इस बहुत अच्छे ग्रह से बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएं और इससे डरे ना, किसी किस्म का अंधविश्वास ना करें। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने कोई चीज़ प्रकृति में गलत नहीं बनाई है, हम नहीं समझ पाए वो बात अलग है, चाहे राहु हो चाहे केतु हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।